अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू और चिकन के रेशेदार कबाब। जिसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी पहले वो देख लेते हैं। 1 किलो आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया। 1 किलो चिकन है तो बॉयल करके मैंने लदा लदा कर लिया। 2 हरी मिर्चें ली हैं जिनको ब्रिक ब्रिक मैंने काट लिया है। हरा धनिया लिया है। एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिया। हम एक बोल लेंगे, इसमें हम लोग सारी अपनी जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग सारी इसके अंदर डाल लेंगे जो हमने पहले बॉयल करके रख ली हैं। और जो चीज़ें हम लोगों ने पहले काट के रखी हुई थी, प्याज और हरी मिर्ची और धनिया वगैरह, इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे। हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करते हैं। 1 चम्मच नमक डालेंगे। 1 चम्मच हम लोग इसमें सूरख मिर्चें डालेंगे। आधी चम्मच हम लोग इसमें काली मिर्चें डालेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। 1 चम्मच हम लोग इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच हम लोग इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसके अंदर आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप आधा नींबू भी डाल सकते हैं। अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा मसाला जो है अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए हर चीज़। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बनाएंगे। इसके लिए आप हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा। इससे मसाला ये होगा कि आपके हाथ पे मसाला नहीं चिपकेगा। हम थोड़ा सा मसाला लेंगे और इसको हाथ की मदद से गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद आप थोड़ा सा हल्के हाथ से इसके ऊपर से दबाएंगे, ये शेप पकड़ लेगी, अपना गोल शेप बन जाएगी इसकी। ये देखें, आपको एक और बना के दिखाती हूँ। ऐसे गोल गोल घुमाएंगे हम लोग, इसको हल्के हाथ से हम लोग बिल्कुल प्रेस करेंगे इस तरह। लोग को मुश्किल आती है गोल गोल टिक्कियाँ बनाने में, इनकी शेप जो होती है गोल, इस तरह गोल बन जाएंगी। और इसी तरह हम लोग गोल सारी अपनी टिक्कियाँ बना लेंगे। आप इनको बनाकर 1 माह के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। इनको अच्छे से हम लोग फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटने के बाद अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी सूरख मिर्चें डालेंगे। मसाले डालने के बाद अब हम इन मसालों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम लोग कटलेट्स फ्राई करते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन लिया है। जैसे पैन गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर तेल ऐड कर देंगे और तेल को अच्छे से घुमा के हम चारों साइडों पे लगा लेंगे। अब हम लोग एक टिक्की लेंगे, उसको अच्छे से अंडे से कवर करके पैन के अंदर डाल देंगे। ये देखें, अब मैं आपको एक अंडे टिक्की डाल के दिखाती हूँ। ऐसे अंडे के साथ हम लोग कवर करेंगे इसको अच्छे से चारों साइडों से, और इसको पैन के अंदर हम लोग डाल देंगे। अच्छा, जब भी टिक्कियाँ बनाए ना, चूल्हे को हमेशा मीडियम रखा करें, इसको हाई मत किया करें। इससे ये होगा जो हम लोग ऊपर अंडा लगाते हैं ना, वो अंडा क्रिस्पी हो जाएगा और टिक्कियाँ भी हमारी लो फ्लेम पे अच्छे से मज़े की बनेगी। अगर हम लोग एकदम से फ्लेम हाई कर देंगे तो टिक्कियाँ जलने का चांस होता है। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी हम लोग इनको अच्छे से पका लें। दोनों साइड को तकरीबन हम लोग 2-2 मिनट देंगे मीडियम फ्लेम पे। अब तकरीबन 4 मिनट फ्राई करने के बाद जैसे इनके ऊपर लाइट सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा, हम लोग इन्हें निकाल देंगे। हमेशा लाइट ब्राउन कलर जब पे इन्हें निकाला करें, क्योंकि ये बाहर आके अपना कलर चेंज कर लेती हैं। अगर हम इन्हें ज़्यादा रेड कर देंगे तो बाहर आके इनका कलर अजीब हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग बाकी सारी जितनी भी हमारी टिक्कियाँ हम लोग उनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारी सारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो गई हैं। कितना अच्छा सा कलर आया है, ये देखिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें। देखिए, एक टिक्की मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ किस तरह इसके अंदर से चिकन के आपको रेशे नज़र आएंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।